చాలు చేతులెత్తి మొక్కి ఇట్టే సేవ చేయవే అతనికి నీవు మేలు అతడు నీకు మేలు। ओम श्री पद्मावती देवी नमः। भक्तजनों, अभी अभी आपने सुंदर गीत सुना है। यह अन्नमया का गीत है। अन्नमया ने भगवान के ऊपर अनेक संकीर्तन गाए हैं और इसी प्रकार से देवी पर भी हैं। देवी के साथ उनके संबंध को स्पष्ट करते हुए उन्होंने अनेक पद रचे हैं। भक्तजनों, अभी आपने एक बात सुनी थी, मेरे भाई ने आपके सामने कहा था कि विकनस महामुनि के द्वारा विकनस का सृजन करके ब्रह्मा के समान भी पुत्र ही हैं और उन्होंने वैखानस आगम विधान को यहाँ पर चलाया है। उसी विधान पर सब कुछ चलता है। लेकिन इसके साथ साथ एक विशेषता यहाँ पर देखी जाती है पद्मावती देवी के मंदिर में, यहाँ पांचरात्र विधान भी चलता है। यद्यपि वाहन सेवाओं के में वही क्रम है, थोड़ा बहुत परिवर्तन है। इसी प्रकार विधियों में, तांत्रिक विधियों में, यज्ञ यागादि क्रियाओं में एक विशिष्ट पद्धति का यहाँ पर अनुगमन किया गया है। वह पांचरात्र आगम विधान माना जाता है। उन्हीं के अनुसार यहाँ पर पूजाएं होती हैं और आरंभ में गरुड़ ध्वजारोहण के आधार लेकर आज तक जो भी पूजाएं संपन्न होती हैं मंदिर में या बाहर भी, उनका संबंध कुछ न कुछ कहीं न कहीं जुड़ता है वेदों से, और उन वेदों के सार को लेकर के ही अनेक यज्ञ यागादियों के साथ जोड़ करके पांचरात्र विधान परंपरा चली है। इस परंपरा को यहाँ के अर्चक अनुपालन करते हैं और उसी परंपरा में देवी की पूजाएं संपन्न होती है। यहाँ अब हम आगे बढ़ें कि अन्नमाचार्य जी ने एक गीत लिखा है जिसमें देवी की महानता स्पष्ट है। गीत के हिंदी रूपांतरण में आप कुछ बातें देख सकते हैं। गरुड़ाद्रि वेदाद्रि की संपत्ति हैं आप, गरुड़ाद्रि वेदाद्रि की संपत्ति हैं आप, संपदाओं को वितरित करने वाली चिंतामणि है आप। माता है, भक्तों में संपत्ति को, भक्तों की आशाओं को पूर्ण करने वाली चिंतामणि है। चिंतामणि के संबंध में हम जानते ही हैं, जो भी मांग होती है कल्पवृक्ष के समान चिंतामणि भी मांग को पूरी करने वाली है। क्षीर सागर से जन्मी पद्मालया हैं आप, क्षीर सागर से जन्मी पद्मालया हैं आप, श्री नरसिंह से लालित लक्ष्मी है आप। श्री नरसिंह के साथ भी जुड़ी हुई है। महनीया लोक माता बन विराजित है आप, यह लोक की लला और सर्वलोक पालिका है आप। यह लोक के लिए लावण्य मूर्ति है, प्रेम मूर्ति है, साथ साथ लोक को पालन करने वाली है। लोक को समस्त रूप में, समग्र रूप में और प्रेम के साथ पालन करना आवश्यक है। इसी प्रकार की माता है आप। धन संपदाओं को बस बरसाने वाली माता है आप, घन संपदाओं को बरसाने वाली माता है। ब्रह्मा की जननी रमा सती है आप एक वो ब्रह्मा की जननी है, रमा सती है। रमा भी आप ही हैं, विष्णु की पत्नी है। पति से कभी कमी ना होने वाली हरिप्रिया है। पति से कभी भी किसी प्रकार की कमी ना होने देने वाली आप हरिप्रिया है। हरिप्रिया के रूप में पति की सेवाओं में किसी में भी किसी प्रकार की भी संपत्ति लेश मात्र भी कमी नहीं होगी। धन धान्य रूपों में विलसती है रूपा है आप। धन धान्य रूपों में, क्योंकि धन और पैसा है, लक्ष्मी है। धान्य रूपा, धान्य भी चाहिए। नवधान्यों के बिना मानव जीवन उचित ही नहीं और आगे बढ़ता ही नहीं है और रहता ही नहीं है। इसीलिए उन सबसे विलसने वाली माता है आप। सर्व जगत में व्याप्त रमा है आप, अनुराग से लालित अलमेल मंगा है आप। अनुराग के साथ लालित अलमेल मंगा है। इस चिरतानूर में विराजमान भगवती पद्मावती के लिए एक और नाम, प्रसिद्ध नाम अलवेल मंगा है और उस पुर को भी अलवेल मंगापुरम कहते हैं।
और वहाँ पर विराजमान होती हैं अलवेल में, अलरमेल में, अलरमेल मानी कमला से उद्भवा है। यहाँ के वेंकटाद्रि अहोबलम में अपना वास बना रहने वाली निधि है आप यहाँ पर भी रहती हैं वेंकटेश के साथ। अहोबल में नरसिंह क्षेत्र है, नरसिंह क्षेत्र में भी नरसिंह जो है लक्ष्मी समेत होकर रहते हैं। यही नहीं, तिरुमला प्रांत तो जानते ही हैं वराह क्षेत्र है, वराह क्षेत्र में भी वराह स्वामी के मंदिर में आप देख सकते हैं वराह स्वामी के रूप पास भी लक्ष्मी है। नृसिंह क्षेत्र, वराहस क्षेत्र और वेंकटाद्रि क्षेत्र तीनों मिल करके इस शेषशैल परंपरा में हैं, शेषशैल कतार में हैं, पंक्ति में हैं। और उन्हीं पंक्ति की याद करते हुए हम 7 पहाड़ों का नाम लेते हैं, सप्तगिरियों का नाम लेते हैं। और इसीलिए आज हम देवी जी को भी सप्त फण ईश महाशेष पर विराजमान होकर के चलती हुई देख रहे हैं। तिरुवीतियों में भक्तों के पास आ रही है, भक्तों से स्थान स्थान पर प्रार्थनाएं स्वीकार करती हुई, आरतियाँ स्वीकार करती हुई आगे बढ़ती हैं। और यही एक विशेषता है जिसको हम आज बहुत आनंद पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती चंद्रकलाधरी श्री पद्मावती चंद्रकांतिमयी श्री पद्मावती चंद्र सहोदरी श्री पद्मावती चंदन सेवित श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी
మంగళదాయిని శ్రీ పద్మావతి మణిమయహారిణి శ్రీ పద్మావతి మహనీయ రూపిణి శ్రీ పద్మావతి మహిమ స్వరూపిణి శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి మంజుల భాషిణి శ్రీ పద్మావతి మంగళ రూపిణి శ్రీ పద్మావతి మంత్ర నివాసిని శ్రీ పద్మావతి మోక్ష విధాయిని శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి విశ్వరూపిణి శ్రీ పద్మావతి వేద స్వరూపిణి శ్రీ పద్మావతి వెంకటనాయకి శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి విశ్వవందిత శ్రీ పద్మావతి వీణాగాన ప్రియ శ్రీ పద్మావతి వైభవదాయిని శ్రీ పద్మావతి వైభవలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి किशोरा गोपीनाथ हरे अनाथ रक्षक आपद्बान्धव आश्रित पक्ष हरे कैवल्यमुन कंटे कैंकर्यमेक्कुडु कैवल्य
కైంకర్యమెక్కుడు శ్రీ విభుడా నీవు మాకు చిక్కే మర్మమిదివో కైవల్యమున కంటే కైంకర్యమెక్కుడు చేపట్టి నీ శిరసు పూజించే అహమిక కంటే నీ పాదాలు పూజించే నేమమెక్కుడు చేపట్టి నీ శిరసు పూజించే అహమిక కంటే నీ పాదాలు పూజించే నేమమెక్కుడు మాపుదాకా నిన్ను కొల్చి మందె మేళమవు కంటే మాపుదాకా నిన్ను కొల్చి మందె మేళమవు కంటే దాపగు నీ దాసుల శేషత్వమెక్కుడు మాపుదాకా నిన్ను కొల్చి మందె మేళమవు కంటే దాపగు నీ దాసుల శేషత్వమెక్కుడు కైవల్యమున కంటే కైంకర్యమెక్కుడు శ్రీ విభుడా నీవు మాకు చిక్కే మర్మమిదివో కైవల్యమున కంటే కైంకర్యమెక్కుడు గోకులనందన గోపకిశోర గోపీనాథ హరే అనాథ రక్షక ఆపద్బాంధవ ఆశ్రిత పక్ష హరే గోకులనందన గోపకిశోర గోపీనాథ హరే అనాథ రక్షక ఆపద్బాంధవ ఆశ్రిత పక్ష హరి నీ ప్రసాద జీవినై గర్వించుట కంటే హరయని దాసుల లెంకౌటెక్కుడు హరి నీ ప్రసాద జీవినై గర్వించుట కంటే హరయని దాసుల లెంకౌటెక్కుడు వెరవున నీ చెవిలో నిన్న పాలు సేయు కంటే వెరవున నీ చెవిలో నిన్న పాలు సేయు కంటే ధరణి కూడిగా కాండ్ల తలపించుటెక్కుడు వెరవున నీ చెవిలో విన్న పాలు సేయు కంటే ధరణి కూడిగా కాండ్ల తలపించుటెక్కుడు కైవల్యమున కంటే కైంకర్యమెక్కుడు శ్రీ విభుడా నీవు మాకు చిక్కే మర్మమిదివో కైవల్యమున కంటే కైంకర్యమెక్కుడు సాయుజ్యమందుట కంటే కట్టే నీ నామ ఫలమందుటే కుడు చెట్టి మిమ్ము ధ్యానించి సాయుజ్యమందుట కంటే కట్టే నీ నామ ఫలమందుటే కుడు చిట్టే శ్రీ వెంకటేశ ఏలితే
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಏನಿದಿ ಬಿಂದುವಂಕನೆ ತಿಟ್ಟಪು ಮಾ ಗುರುನಿ ಉಪದೇಶ ಮೆಕ್ಕುಡು ಇಟ್ಟ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಏನಿದಿ ಬಿಂದುವಂಕನೆ ತಿಟ್ಟಪು ಮಾ ಗುರುನಿ ಉಪದೇಶ ಮೆಕ್ಕುಡು కైవల్యమున కంటే కైంకర్యమెక్కుడు శ్రీ విభుడా నీవు మాకు చిక్కే మర్మమిదివో కైవల్యమున కంటే కైంకర్యమెక్కుడు गोकुलनन्दन गोपकिशोर गोपीनाथ हरे अनाथ रक्षका पद्मान्धव आश्रित पक्ष हरे गोकुलनन्दन गोपकिशोर गोपीनाथ हरे अनाथ रक्षका पद्मान्धव आश्रित भक्तजनों, अभी अभी आपने देवी जी की शोभा यात्रा में एक जगह पर ठहरी हुई आपने देखा है, जहाँ पर भक्तों ने उनको प्रसाद समर्पण किया था। वह मंटप है, एक प्रकार से गंगुंड्र मंटपम कहते हैं। और इस यात्रा में जब थकती हैं माता जी, वहाँ पर ठहरती हैं कुछ देर के लिए सुस्ता कर, फिर आगे बढ़ती है। इसी प्रकार की ये शोभा यात्रा चलती है। भक्तजनों, इसके बाद हम ये देखते हैं देवी की मूर्ति के अनेक स्वरूप हैं, अनेक रूपों में मूर्ति को भावित किया गया है। लक्ष्मी है, पद्मावती लक्ष्मी का ही अवतरित रूप है इस भूमि पर। खास करके तिरुचानूर में लक्ष्मी के 8 रूपों को अष्टलक्ष्मियों के रूप में हम देखते हैं। उनमें प्रथम तो आदि लक्ष्मी ही है। आदि लक्ष्मी के बाद जो नाम आते हैं, धनलक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, गजलक्ष्मी। देखिए, एक के बाद एक उन्नत रूप में आपको दिखाई देते हैं। आदि लक्ष्मी है, सबसे पहले उद्भूता है, लेकिन उसके साथ विविध रूप जो उनके विकसित हुए हैं, उनमें आदि शक्ति का रूप भी है तो लक्ष्मी का रूप है। आदि लक्ष्मी में शक्ति का रूप है, धन लक्ष्मी में संपत्ति का रूप है, धान्य लक्ष्मी में पालन पोषण का स्वरूप है, धैर्य लक्ष्मी में आगे बढ़ने का रूप है, विद्या लक्ष्मी में ज्ञान समुपार्जन का स्वरूप है, संतान लक्ष्मी में विकास की बात है, जीव विकास की बात है, विजय लक्ष्मी में हर आतंक को, हर कठिनाई को दूर करने की शक्ति देने वाली माता है। और अंत में गजलक्ष्मी है। गजलक्ष्मी गज लक्ष्मी क्यों है? यद्यपि उनके साथ रहती है, गज ही उनके लिए महान नेता है। और इतना ही नहीं, गज में एक ऐसी दृष्टि है जो निष्पक्ष रूप से निशित दृष्टि के साथ देख सकती है। गज की आंखों की जो दृष्टि है वह कम नहीं है, वो दृष्टि पैनी होती है। सुई को भी देखने की शक्ति उस दृष्टि में है, शक्ति उसमें निहित है, और सूक्ष्म दृष्टि भी वहाँ पर प्रदान करने की शक्ति है, और वही शक्ति लक्ष्मी में भी है। और इस सबको देख करके एक समन्विता रूप में आप श्री लक्ष्मी को देख सकते हैं। यही एक विशेषता है गजलक्ष्मी में। और इसीलिए गजलक्ष्मी, गज ही महालक्ष्मी का पताका बना है, और जो ध्वजस्तंभ पर पहराया जाता है गजपट ही है। जैसे विष्णु के लिए हम देखते हैं गरुड़ पट को, या हम पर गजपट को देखते हैं। इसलिए अनेक रूपों में, अष्टविध लक्ष्मी रूपों में हम एक महान संभूता को देखते हैं, और समन्वित शक्ति को देखते हैं, समन्वित रूप को देखते हैं, और इसी रूप में हम उनकी आराधना करते हैं। भक्तजनों, यही विशेषता है। और इसी दृष्टि से स्त्रियां
और पुरुष सब जो है देवी की उपासना करते हैं। और इस उपासना में एक ही बात है कि वात्सल्य की, ममता की और पालन की शक्ति की बात पहचान लेते हैं। माता यहाँ पर त्रिवीथियों में शोभित है, अपनी दिव्य दर्शन के साथ भक्तों को मोह रही है। साथ साथ भक्तजन जिनमें कुछ कलाएँ हैं, वे कलाएँ भी माता के द्वारा प्रदत्त ही हैं। वे निश्चित रूप से आकर के उनके साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं। यही एक विशेषता ऐसी है जिनके साथ हम देवी को देखते हैं, नित्य आराधना में लगे रहते हैं। सरि ग म ग सनि द म ग सरि ग स ఏ ఉపాయములు ఎక్కడికెక్కను శ్రీవల్లభ నీ సేవే ఘనము ఆ, ఏ ఉపాయములు ఎక్కడికెక్కను శ్రీవల్లభ నీ సేవే ఘనము సేవే ఘనము श्रीवल्लभ श्रीवल्लभ చదివిన బుద్ధులు శాస్త్రపు యుక్తులే వెదకును జ్ఞానము వెదకను చదివిన బుద్ధులు శాస్త్రపు యుక్తులే వెదకును జ్ఞానము వెదకను తుద పుణ్య విధులు దొడ్డ పుణ్యములే ఎదుగా జయించు ఎన ఎదు విరతి తుద పుణ్య విధులు దొడ్డ పుణ్యములే ఎదుగా జయించు ఎన ఎదు విరతి సాని దని నిద మద మగ సరి సాని దని నిద మద మగ సరి గసరి గమ సాని దని నిద మద మగ సరి రి గమ మద సరి రి గ సరి ని సదని మద గమ మద సని ద మద దస సరి రి గమ సరి సని దరి సని నిద మద నిద మగ సని ద మగ ఏ ఉపాయములు ఎక్కడికెక్కను శ్రీవల్లభ నీ సేవే ఘనము నీ సేవే ఘనము सा सा स द सरि ग सरि सरि द नि द ग स सरि नि रि स स द द म द सा చెవిలోన కథలు చెప్పినంతవడే తవిలి జ్ఞానము దాటదు చెవిలోన కథలు చెప్పినంతవడే తవిలి జ్ఞానము దాటదు భువి శివములు ఉప
శివములు ఉపలంబరవశమునే భవహరమగుని భక్తికి జోరదు సాని దని నిద మద మగ సరి ఏ ఉపాయములు ఎక్కడికెక్కను శ్రీవల్లభ నీ సేవే ఘనము నీ సేవే ఘనము సరిగ సాద సరిగ మాద సారిగ సా నరసురుల సేవ నామధారికమే దురితహరం బై తూరదు నరసురుల సేవ నామధారికమే దురితహరం బై తూరదు ఇరవగు శ్రీ వెంకటేశ్వర హరి హరి ఆ. ఇరవగు శ్రీ వెంకటేశ్వర నీవే కరుణించి మము కాతువుగాక తాని రని నిద మదద మగసరి సాని రని నిద మదద మగసరి గసరి గమ సాని దని నిద మదద మగసరి రిగమ రిగమద రిగమద సరి రి గసరి ని సదని మద గమ మద సని ద మద దస సరి రిగ మగ సరి సని దరి సని నిద మద నిద మగ సని ద మగ ఏ ఉపాయములు ఎక్కడికెక్కను శ్రీవల్లభ నీ సేవే ఘనము ఆ ఏ ఉపాయములు ఎక్కడికెక్కను శ్రీవల్లభ నీ సేవే ఘనము నీ సేవే ఘనము जैसे ऋग्वेद में बताया गया है, इंद्रमित्रम वरुणमग्निमाहुरदो दिव्य सुसपूर्णो गरुत्मान एकम सत् विप्रा बहुधा वदंती अग्निमयम मातरिश्वासाः माहु। जिस रूप में अनेक रूपों में भगवान विद्यमान होने पर भी उनका तत्व एक ही है, जैसे इसी रूप में माँ लक्ष्मी को माँ पद्मावती के रूप में और अनेक रूपों में अलग अलग नामों से पुकारने पर भी माँ की ममता एक ही है। और उस प्रकार की ममतामयी आज पद्मावती पद्म पुष्करिणी में पद्ममुखी बनकर हमारे सम्मुख प्रस्तुत है, विराजमान होकर सप्त फर्ण शेष बड़े शेष वाहन पर आरूढ़ होकर तिरुचानूर के 4 माण विधियों में दर्शन देते हुए हमें प्रसन्न मुख से चित्त से हमारे आनंद के लिए कारण बन रही हैं। और वैसे बताया गया है, पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमां पद्ममालाधरं देवीं पद्मिनीं पद्मगंधिनीं पुण्यगंधां सुप्रसन्नां प्रसादाभिमुखीं प्रभां नमामि चंद्रवदनां चंद्रां चंद्रसहोदरीं चतुर्भुजां चंद्ररूपां इंदिरां इंदुशीतलां आह्लादजननीं पुष्टिं शिवांकरी शिवकरीं सतीं विमलां विश्वजननीं तुष्टिं दारिद्र्यनाशिनीं प्रीतिपुष्करिणीं शांतां शुक्लमाल्याम्बरं श्रियम्। इस रूप में अनेक रूपों में माँ को
पुकारने पर भी अति सुंदर सुरभित, शक्कर से भी मीठी, मधु से भी स्वादिष्ट, अत्यंत लावण्यमयी माता पद्मावती अपनी शीतल दृष्टि से भक्त कोटि को अनुग्रह कृपा प्रदान करते हुए तिरुचानूर के 4 माड़ वीधियों में पधार रही हैं और उनका एक पल के लिए भी दर्शन करने वाले का जन्म अत्यंत सुखमय होगा और उस पुष्करिणी की एक बार डुबकी लगाने मात्र से उनके समस्त पापों का हरण होता है, इस रूप में माना जाता है। आज हम देख सकते हैं 7 फणियों वाले जो बड़े शेष वाहन पर माँ आरूढ़ होकर मुवा गोपाल के रूप में समस्त प्राणी कोटि को अपनी अनुग्रह प्रदान कर रही हैं। जैसे भगवान कृष्ण और माता पद्मावती या भगवान वेंकटेश्वर के बीच में दोनों के रूप में एकता है और वही एकमात्र एकता के जो रूप को हम आज मुवा गोपाल के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। और बहुत भक्त कोटि अपने अपने स्तरों के हिसाब से, अपने अपने जो स्थायी के हिसाब से वे लोग माँ को अपने अपने जो भक्ति का प्रदर्शित कर रहे हैं और बच्चे अपने कला रूपों को प्रदर्शित कर रहे हैं और अर्चक स्वामी आरती उतार रहे हैं और गज तुर्ग आदि जो जानवर उस शोभा यात्रा के सामने पधार रहे हैं और अब माँ के जो सुंदर दृश्य को बहुत अंदर से आप देख सकते हैं, बहुत ही जो करीब से आप देख सकते हैं। उनकी जो दृष्टि एक बार अगर हमारे जो मनोपटल पर पड़ता है तो हमारे अंदर जितनी भी जो माया की जो परतें हैं वे सब अपने आप मिट जाएंगे। और इस प्रकार जो स्वामी आरती उतार रहे हैं उस आरती का दर्शन एक पल के लिए हम करेंगे तो हमारे अंदर जितनी भी जो बुराइयां हैं और हमारे जो भव सागर में हमारे लिए जो लांछन जो हैं वे सारे अपने आप मिट जाएंगे। अभी शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे जो अर्चक स्वामी प्रसाद दे रहे हैं और इस प्रकार हम देख सकते हैं जैसे बताया गया है जो 7 ऊर्ध्वलोक हैं और 7 अधोलोक हैं और 7 अधोलोक जैसे जो बताया जाते हैं अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल के लिए प्रतीक माने जाने वाले यह शेष पर आरूढ़ होकर माँ हमको दर्शन दे रही हैं। अर्थात हमारे मानव के अंदर जितनी भी जो कुरीतियाँ हैं और कुदृष्टि हैं उस दृष्टि को जो उस दृष्टि को हमें जो उस दृष्टि से हमें दूर रहने के लिए और दूर रखने के लिए माँ का दर्शन हमारे लिए एकमात्र मार्ग, प्रशस्त मार्ग और अलौकिक पुंज, कांति पुंज के रूप में हमारे सम्मुख आज विद्यमान है। और इस प्रकार के जो इस दर्शन को देखने वालों का जन्म धन्य हो जाएगा और इस व्याख्यान को सुनने वाले भी इतने ही भाग्यशाली हैं जितने वहाँ पर जो अपनी कलाओं के माध्यम से माँ भगवती की जो सेवा में उपस्थित हैं। और आप देख रहे हैं वहाँ पर आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर महोदय आए हैं वे माँ भगवती की जो सेवा में उपस्थित होकर अभी वहाँ पर पधारे हैं और उनको भी स्वागत है। और इस प्रकार राजा से लेकर रंक तक सभी लोग अपने अपने जो बुद्धिमता के अनुसार माँ की सेवा में उपस्थित होकर अपने जन्मांतरों में जो किए गए पापों के नाश के लिए इस दर्शन को इस शोभा यात्रा में भाग लेने के द्वारा अपने आप को दुर्गतियों से बचाने के लिए एकमात्र रास्ते के रूप में इस बड़े शेष वाहन की सेवा को एक सूत्र के रूप में मानते हैं। और आज हम उस भाग्य के लिए हम अभिभूत हो रहे हैं। अभी माँ अपनी जो दृक से सभी भक्त कोटि को अनुग्रह कृपा कटाक्ष दे रही हैं और इनकी कृपा कटाक्ष से
और समस्त धरती पुष्पित होकर पल्लवित होकर बहुत ही जो शांति समरसता के साथ आगे बढ़ सकती हैं। इसी कामना के साथ जो राजा या प्रजा दोनों अपने अपने जो क्षमता के अनुसार माँ की जो सेवा में उपस्थित हो रहे हैं। और अभी देखिए आप बच्चे कोलाटम जैसे बताया जाता है कि आंध्र का एक प्रकार के जो स्थानीय नृत्य प्रदर्शना का जो एक रूप है वो बहुत ही जो चर्चित है, प्रचलित है। उस प्रचलित नाट्य रूप को वहाँ पर महिलाएं माँ भगवती पद्मावती के सामने प्रदर्शित कर रही हैं। यह भी एक उपासना का एक मार्ग है जिस रूप में इस प्रकार की शोभा यात्राओं में अपने जो कला का रूप प्रदर्शित करके जनों को मनोरंजित करना, तद्वारा माँ भगवती की सेवा करना अपने आप में बहुत ही जो सौभाग्य की बात है। और उस सौभाग्य के लिए वे इतने जितने पात्र हैं, हम भी उतने ही पात्र हैं। धन्य हूँ। చూడవయ్యా సుధతి భావము నేడు చూడవయ్యా ఎదుట నీకే నేర్పున ఇన్నిట గెలిచేను సుధతి భావము నేడు చూడవయ్యా ఎదుట నీకే నేర్పున ఇన్నిట గెలిచేను సుధతి భావము నేడు చూడవయ్యా అలసి విరహ వేళ అటు చంద్రోదయమైతే కలువలు ముడిచెను కలికి అలసి విరహ వేళ అటు చంద్రోదయమైతే కలువలు ముడిచెను కలికి తలపు లోపల పరితాప సూర్యుడెసగితే తలపు లోపల పరితాప సూర్యుడెసగితే జలజాలు చేతబట్టి జవరాలు సుదతి భావము నేడు చూడవయ్యా ఎదుట నీకే నేర్పున ఇన్నిట గెలిచేను సుదతి భావము నేడు చూడవయ్యా సరినుంటి నుండగాను చల్లగాలి విసరితే కరిమగంధము పూసే కామిని సరినుంటి నుండగాను చల్లగాలి విసరితే గరిమగంధము పూసే కామిని వరుసనంతటిలోన వసంతుడు ఒడమితే వరుసనంతటిలోన వసంతుడు ఒడమితే పొరి పొరి జిగురు పాన్పున బండి చెలియా సుదతి భావము నేడు చూడవయ్యా ఎదుట నీకే నేర్పున ఇన్నిట గెలిచేను సుదతి భావము నేడు చూడవయ్యా వినుకని జొక్కగాను వేసమరుడేచితేను ఘనమకరాల చీర కట్టినతివా వినుకని జొక్కగాను వేసమరుడే
ಈಕೆ ಅಲಮೇಲು ಮಂಗ ಎರಸಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಈಕೆ ಅಲಮೇಲು ಮಂಗ ನಿನು ಕಾಗಿಟನು ನಿಂಚಿ ನೆಲಕೊನೆ ತರುಣಿ సుదతి భావమునేడు చూడవయ్యా ఎదుట నీకి నేర్పున ఇన్నిట గెలిచేను సుదతి భావమునేడు చూడవయ్యా ఆ ఆ ఆ जैसे कि आज हम दूसरे दिन पर बड़े शेषवाहन पर जो भगवान माता पद्मावती आरूढ़ होकर तिरचानूर के 4 वीधियों में जो दर्शन दे रही है और उस प्रकार देखते हैं तो शेष अनेक रूपों में भगवान विष्णु के साथ ही हैं। और जैसे कलयुग में शेष गोविंदराज स्वामी के रूप में, वेंकटाचल के रूप में, आयुर्वेद के जो आचार्य चरक के रूप में, पाणिनि भाष्यकर्ता के रूप में, योगकर्ता के रूप में, पतंजलि के रूप में, विशिष्टाद्वैत प्रचारक के रूप में, भगवद रामानुज के रूप में, इस प्रकार बहु रूपों में अवतरित होकर समाज के लिए अनेक प्रकार की जो सेवा की है और इन सभी सेवाओं के लिए एकमात्र मार्ग के रूप में भक्ति को उन्होंने माना है। और इसी प्रकार जैसे बताया जाता है, अल्लसानी पेद्दनाव नाम से तेलुगु के महान कवि प्रबंधकार है, अपने मनुचरित्र नामक जो प्रबंध में इसी रूप में शेष के बारे में बताते हुए भाषा पर शेष भोगी कहा है। और इस प्रकार बताते हैं शेष की उपासना करने से वाक्पटिमा, भाषा वैदुष्य, ज्ञान और विज्ञान का आदि हमारे लिए मिलते हैं। जैसे बड़े सब में बड़े हैं तो शक्ति में भी आदिशेष सबसे बड़े हैं और अपने से भी बड़े नारायण मूर्ति को अपने ऊपर बिठाते हुए दोनों प्रकार इसी प्रकार जो समस्त भूभार को अपने ऊपर लेते हुए उनके लिए उनकी योग निद्रा को भंग न करते हुए इस रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत हैं। उस प्रकार के जो बड़े शेष वाहन पर आज माँ मुव गोपाल के रूप में विद्यमान होकर विराजमान होकर हमारे लिए भक्त कोटि के लिए दर्शन दे रही हैं। और इस प्रकार जो बताते भी हैं माँ के लिए अनेक नाम भी हैं, जैसे श्रीदेवी बताते हैं, पद्मावती बताते हैं और अलिवेल मंगई बताते हैं। ये सारे नाम अलग होने पर भी माँ की ममता एक ही है और वह ममतामयी माता आज पद्मावती देवी आज महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर हमें अपने जो प्रसन्न दृकों से समस्त भक्त कोटि को अपनी माया से दूर होने के लिए जो ज्ञान चाहिए उस ज्ञान प्रदात्री के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत है और विराजमान है। और उनकी इस शोभा यात्रा का एक पल का भी दर्शन अगर कोई ले सकता है तो उनका जन्म धन्य हो जाएगा, ऐसा माना जाता है, प्रतीति है। अब धीरे धीरे शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है और शोभा यात्रा में जो भागीरथ जो बहुत सारे जो लोग हैं बहुत ही जो भाग्यवान माने जाते हैं और उस प्रकार माँ की साथ उस वाहन मंडप में से जो निकलने के बाद उनकी जो सेवा में लगे हुए सभी अर्चक वर्ग भी इतने ही जो भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही हमारी भक्ति माँ तक पहुँचती है। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि पर्दे पर कुछ वाद्यकार अपने अपने जो शक्ति के हिसाब से अपने कला का जो प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ में एक विद्वान एक कलाकार वहाँ पर अपने नाट्य भक्ति के माध्यम से माँ की जो सेवा कर रहा है। और इन सभी माध्यमों से माँ की सेवा करने का एकमात्र तात्पर्य यही है कि हमें इस भवसागर को पार करने के लिए जो शक्ति चाहिए वह शक्ति हमें प्रदान कीजिए। माँ भगवती पद्मावती लालित्यमयी अपनी शीतल चाह से जो हमारे लिए जो
शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वह ज्ञान हमें इस शोभा यात्रा में भाग लेने से और उन आचार्यों के जो मंत्रों को जो श्रवण करने से, उस माँ के एक दो पल के लिए दर्शन करने से और उस सेवा में भाग लेने मात्र से हमको प्राप्त हो सकता है। और यह जन्म जन्मांतर के पापों को प्रक्षालन करने की एकमात्र साधन है। और कलयुग में इस प्रकार जो अर्चना मूर्तियों की जो सेवा करते हैं और उस सेवा के माध्यम से और अपने कला रूपों के प्रदर्शन के माध्यम से बच्चे भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और साथ ही साथ उनके लिए भव्य माता का जो भव्य दर्शन मिलता है, तो उनके लिए उनके आगे के जीवन में समस्त शुभ होने की जो प्रतीति हैं। और अभी अर्चक स्वामी एक आरती निकाल रहे हैं और साथ ही वो कुछ प्रसाद भी दे रहे हैं। इस प्रकार आरती को जो लेंगे तो उनका जीवन दुर्लभ कष्टों से अपने आप दूर हो सकता है। जय पद्मावती देवी नमः। ఆతడు చేసిన భాగ్యమది ఎట్టిదో ఆతడు చేసిన భాగ్యమది ఎట్టిదో చేతికి వచ్చిన మేలై చింతలనే నిలిచే ఆతడు చేసిన భాగ్యమది ఎట్టిదో చేతికి వచ్చిన మేలై చింతలనే నిలిచే చింతలనే నిలిచే చెలి నీవు పతి తోడ సెలవి నవ్విన నవ్వు వెలయనాతని మతి వెన్నెలగాసే చెలి నీవు పతి తోడ సెలవి నవ్విన నవ్వు వెలయనాతని మతి వెన్నెలగాసే నిలిచి కట్టెదురను నీవుండిన భావము నిలిచి కట్టెదురను నీవుండిన
भक्तजनों, देखिए दिव्य गान कीर्तन के साथ साथ देवी शोभा यात्रा में भक्तों को मुग्ध करती हुई, आनंद प्रदान करती हुई और भक्ति प्रदान करती हुई आगे चल रही है। मंगाम्बा के साथ हमने क्या कहा जाए? हे मंगाम्बा त्वं सुखपुर सरस्थिर देवालयस्था, मंगाम्बा त्वं सुखपुर सरस्थिर देवालयस्था, दिव्यानंदम वहति तपसा भर्त भक्ति प्रभावत। महात्मा भगवान के साथ जुड़ी हुई है। मंगाम्बा कहाँ रहती है? सुखपुर सरस तीरथ, सुखपुर में सरस के पुष्करणी के तीर पर, तट पर देवालय जो मंदिर बना हुआ है उसमें स्थित है और वहाँ पर स्थित होकर के भक्तों को नित्य दिन आनंद देती हैं, दिव्यता वहन करती हुई और भक्ति में, भर्तृ भक्ति में प्रभावा हुई है। भक्ति उनमें है किनके प्रति? अपने पति के प्रति, वेंकटेश के प्रति। और फिर साथ साथ उसके साथ जुड़ी हुई भावना क्या है? और मनसा वाचा सब से, ध्यान से, सब से योग को वहन करती है। मनसा वाचसी ध्यानम योगम वसति, योग को अपने अंतर लेती है। योग स्थिता है वो और योग में लीन है। इस प्रकार विशिष्ट रूप में प्रभावित महादेवी पद्मावती जी को हम मन में रख करके नित्य दिन उपासना करें और निर्मलता को प्राप्त करें। यही भावना यहाँ इन महत्वपूर्ण क्षणों में प्राप्त करें तो बहुत ही अच्छा ही होगा। जीवन के लिए, जीवन वहन के लिए यह आवश्यक है। मंदिर के सामने माता जी पहुँच रही है धीरे धीरे और मंदिर के शिखर पर हम सप्त कलशों को देख रहे हैं। यही एक विशेषता है। मंदिर के गोपुर शिखर पर हर जगह पर अनेक प्रकार की देवताओं की मूर्तियां हैं। अनेक मूर्तियों से विलसित शिखर और ऊपर सप्त कलशों से शोभित उस मंदिर के सामने लगभग पहुंच चुकी है। लगता है क्या? वास्तविक रूप में भी है। शोभा यात्रा की लगभग समाप्ति है और इस समाप्ति के समय में एक बार पुनः माता की याद करें, माता के नाम स्मरण करें। हे भगवती, हे माता, हम सब लोगों की रक्षा में अपनी तत्परता को दिखाइए, क्योंकि जब कोई भी भक्त माता से प्रार्थना करता है वह वृथा नहीं जाता है, वह यूं ही चला नहीं जाता, क्योंकि माता भक्त की वाणी को सुनने की क्षमता रखती है। भक्त जब अपनी ओर से माता के लिए पुकारते हैं, माता से सहायता मांगते हैं, माता से स्वस्थ मार्गदर्शन चाहते हैं तो अवश्य माता आपको प्रदान करती है। यही विशेषता है और इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए भक्तजन पग पग पर कर्पूर निराजन अर्पित करते हैं, क्योंकि ये पुरवासिनी है, सुख पुरवासिनी है और इस पुर में रहने वाले सब लोग धन्य हैं। साथ साथ इस पुर में आकर के इस शोभा यात्रा में भाग लेने वाले भक्त समूह भी धन्य है और इस धन्यता के साथ हम ये और क्या चाहेंगे? हम लोग मानव जीवन के लिए चाहिए क्या? एक स्वस्थ धर्म परायण भक्ति युक्त जीवन। इसी जीवन के आशा में, इसी जीवन के वांछा को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। देवी इसी प्रकार आगे बढ़ रही है। इस देवी के संबंध में अनेक प्रकार की बातें अनेक स्तोत्रों में स्पष्ट हैं और महालक्ष्मी अष्टकम में 2 पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनसे कह दिया गया है, आद्यंतरहिते। महादेवी क्या है? आदि अंत से रहित है। आद्यंतरहिते देवी, आदिशक्ति महेश्वरी। वो आदिशक्ति है, शक्ति में प्रथम शक्ति है। इसीलिए हम अष्टलक्ष्मियों में सबसे पहला नाम हम आदिलक्ष्मी के रूप में देखते हैं।
तो इसीलिए आदिशक्ति है। आद्यंतरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी, योगज्ञ, योग को, योग साधना को, योग रूप को अच्छी तरह से जानने वाली है योगज्ञ, योग संभूते, योग के साथ जन्मी हुई है। और अनेक प्रकार के यज्ञ यागादि से और अनेक प्रकार के तपस्याओं के फलस्वरूप यहाँ पर उद्भूत है। स्वयं महाविष्णु ने देवी के लिए यहाँ तपस्या की है 12 वर्ष, उसके बाद ही वे पद्म सरोवर में जन्मी है और वो भी स्वर्ण कमल में उद्भूता हुई है। ऐसी महालक्ष्मी है। और स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरी, और उसमें स्थूलता भी है सूक्ष्मता भी है, दोनों एक साथ जुड़ी हुई है। स्थूलता जहाँ पर है सूक्ष्मता की कमी मिलती है, लेकिन वो स्थूलता और सूक्ष्मता की महारौद्र शक्ति भी है उनमें, और महाशक्ति भी है, और महोदरी भी है। उनके कुक्षी में सब सारा संसार छिपा हुआ है, संसार संरक्षित है। इतना ही नहीं, महापाप हरे, आप जितने भी पाप कीजिए उन पापों को दूर करने वाली, पापों से मुक्त करने वाली अधिदेवता महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी नमोस्तुते, ऐसी देवी की हम वंदना करें और इस वंदना को नित्य प्रति भक्ति साधना के रूप में परिवर्तित करें। तो इससे क्या होता है, हम हमेशा निश्चित रूप से निश्चित मार्ग पर चलने के वासी हो जाएंगे, चलने के आदी हो जाएंगे, रहने के आदी हो जाएंगे, रहने के लिए मन को बनाने वाले हो जाएंगे। यह बहुत आवश्यक है आज के युग में, खास करके अनेक संघर्षों से चलने वाले मानव जीवन के साथ जुड़कर आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। लीजिए, माता को रास्ते पर पग पग पर फल आदि समर्पित कर रहे हैं। यहाँ आप एक और बात भी देख सकते हैं, राज्य के महिपाल श्री गवर्नर जो नरसिम्हन जी हैं उपस्थित है आज स्वयं, और वो भी कहीं दूर नहीं, बीच सभी भक्तों के साथ खड़े होकर के माता जी का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। नरसिम्हन जी, ये एक विशेषता है। जो भी व्यक्ति जितने भी महान हो, जितने भी ऊंचे पद पर हो, किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से अपने व्यवहार को संभालते हुए हों, 2 महान प्रांतों के, तेलंगाना और आंध्रा दोनों के भी वे अधिनायक हैं, तो फिर भी अधिकारी है, फिर भी यहाँ अपने कर कमलों को नमस्ते भगवती के सामने नमन करते हुए, कर कमलों को जोड़कर प्रार्थना करते हुए सपत्नीक यहाँ पर आ पहुँचे हैं। देखिए, यही एक बात है जिसे हमें जानने की है। मानव जितने भी अच्छे पद पर हों, कितने भी स्थूल रूप में वो रहे हों, कितने भी संपत्तिवान हो, आवश्यक है एक महाशक्ति के सामने झुकने की। ये झुकने की स्थिति हम नरसिम्हन जी से में हम आज देख रहे हैं। देखिए, वे माता जी के सामने और माता जी को भक्ति के साथ समर्पित कर रहे हैं फल आदि। यह एक विशेषता है। इस विशेषता को मन में रख करके हमारे पास धन हो सकता है, हमारे पास साधन हो सकते हैं, हमारे पास प्रतिष्ठात्मक पीठ हो सकता है, कुर्सी हो सकती है, उस पर बैठने के बाद भी हमारे लिए आवश्यक है भगवती के सामने नतमस्तक होना। जो नतमस्तक होते हैं वो उनके मन में जो भी क्लेश है, क्लेशों को दूर करने की शक्ति, महाशक्ति देवी के साथ है। इसीलिए भक्तजनों, ये ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए और समझने का भी प्रयत्न कीजिए। और इन महायात्राओं का, इन शोभा यात्राओं का, हम जीवन में यह भी कहते हैं कि मनुष्य को अनेक तीर्थों की यात्रा करनी है, तीर्थ यात्राएं करनी है। तीर्थ यात्राओं से जो आनंद प्राप्त होता है वही भगवान की शोभा यात्राओं में द्विगुणीकृत होकर के मिलता है। वहाँ पर हम अकेले जाते हैं तीर्थ यात्रा में, कभी कभी भक्तों का दर्शन होता है, अनेक स्थानों पर स्थित देवताओं का दर्शन करते हैं, लेकिन
इस यात्रा में, शोभा यात्रा में देवी या देव स्वयं बाहर आते हैं, भक्तजनों के सामने उपस्थित होकर के उनके मन की भावनाओं को समझ करके और उनको समझ करके उनके दूर करने के प्रयास में अपने को मग्न करके चलते हैं। यही एक विशेषता है। कभी मानव भगवान के पास जाता है, कभी भगवान स्वयं भक्त के पास आता है, लेकिन भक्त समूह के पास सब आने का एक मौका इन शोभा यात्राओं में मिलता है, ब्रह्मोत्सवों में मिलता है। और इस प्रकार नवरात्रि से युक्त, नव दिनों से युक्त नवाखनिक ब्रह्मोत्सव बहुत ही विरले स्थानों पर संपन्न होते हैं। नवाखनिक ब्रह्मोत्सव उनकी स्थिति आंध्र प्रदेश में खास करके श्री वेंकटेश्वर जी के साथ, वेंकटेश्वर भगवान के साथ, और उसी प्रकार उनकी श्री देवी महापद्मावती के साथ संपन्न होते हैं। नवाखनिक ब्रह्मोत्सव भी परंपरा विधि से, शास्त्र विधि से यहाँ पर संपन्न होते हैं और अर्चक आरंभ शुरू से लेकर के उदय काल से लेकर के शाम तक समस्त घड़ियों में, समस्त समयों में, अनेक कालों में उनकी अर्चना में लीन रहते हैं। इसीलिए ऐसे मंदिरों में जाना, ऐसे मंदिरों में भगवान की पूजा करना, देवियों का दर्शन करना भक्त के लिए आवश्यक है। इसी स्फूर्ति को हम इन शोभा यात्राओं में पाते हैं और शोभा यात्राओं में विलास को देखते हैं। एक ओर अलंकरण से, अमूल्य आभरणों से आभूषिता माता को देखते हैं। देखिए यात्रा की लगभग समाप्ति है, कुंभ आरती दी जा रही है। దేవి చిత్త జుగన్న తల్లి ఈ విభుని కౌగిటిలో ఏ చినకళ శ్రీ వెంకటేశు దేవి చిత్త జుగన్న తల్లి ఈ విభుని కౌగిటిలో ఏ చినకళ గోవపు పెళ్ళిలో పొందిన నిధానము గోవపు పెళ్ళిలో
चंद्रकांतिमयी श्री पद्मावती चंद्र सहोदरी श्री पद्मावती चंदन सेवित श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरवर्णिनी श्री पद्मावती जय शुभदायिनी श्री पद्मावती जय कमलासिनी श्री पद्मावती ज्ञान विकासिनी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती दीन रक्षिणी श्री पद्मावती दुरित निवारिणी श्री पद्मावती देवगणाश्रित श्री पद्मावती देव
सुपूजित श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मा